of PCl5 is heated at 250 in a vessel of capacity of 10 डेसीमीटर क्यूब और Kc की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन कर दी गई है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप क्या करें, आपको जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लें आप। सॉल्यूशन, इक्वेशन गिवन है आपको, गिवन इक्वेशन इज PCl5, इससे फॉर्म हो रहा है PCl3 प्लस Cl2। ठीक है भाई, तो अब देखें इसमें आपको Kc की वैल्यू गिवन है और आपको 1 मोल बोला गया है PCl5 कंज्यूम हो रहा है। तो हम यहाँ पर इनिशियली जो हमारे पास मोल्स हैं, इनिशियल मोल्स वो कितने हैं, 1 मोल है PCl5 के, और प्रोडक्ट इनिशियली क्या होता है, 0 होता है, तो उसको हमने 0 ले लिया। नाउ व्हाट चेंज अकर्स, ठीक है, इक्वेशन के मुताबिक जितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं PCl5 के उतने ही मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं PCl3 के, और उतने ही मोल Cl2 के प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ x मोल कंज्यूम हो गए PCl5 के, x मोल फॉर्म हो जाएंगे PCl3 के, और x मोल फॉर्म हो जाएंगे Cl2 के। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम मोल्स क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम मोल्स विल बी 1 माइनस x x x। ठीक है, वॉल्यूम आपको सवाल में गिवन है 10 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर मैं इनको डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगी कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10, एक्स डिवाइडेड बाय 10, एक्स डिवाइडेड बाय 10। ठीक है भाई, तो आपने इन सबको डिवाइड बाय 10 कर दिया ताकि ये कन्वर्ट हो जाए कंसंट्रेशन में। अब इसकी जो यूनिट है वो मोल पर डीएम क्यूब हो चुकी है। ठीक है भाई, अब इन सब की यूनिट क्या हो चुकी है, मोल पर डीएम क्यूब, बिकॉज आपने इन्हें कंसंट्रेशन में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है बाय डिवाइडिंग विद वॉल्यूम। नाउ हम अप्लाई करेंगे केसी का फॉर्मूला। केसी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, PCl3 एंड Cl2, ये प्रोडक्ट्स हैं आपकी, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमारे पास है PCl5, PCl5। ठीक है भाई, तो अब आप वैल्यूज सारी पुट कर दें। Kc की वैल्यू गिवन है 0.041 इज इक्वल टू PCl3 की वैल्यू और Cl2 की वैल्यू x अपॉन 10 है, x अपॉन 10 इंटू x अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x अपॉन 10। ठीक है भाई, ये आपके पास वैल्यू है किसकी, PCl5 की। देखिए अभी ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, और नीचे हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन 10 है। जब इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो ये फ्रैक्शन ऊपर जाके क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के साथ, ये हो जाएगा 10 ओवर 1 माइनस एक्स, 10 से 100 कैंसिल होगा, तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी 0.041 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 1 माइनस एक्स। यहाँ से 10 बचा और ये 1 माइनस एक्स है और ये आपका एक्स स्क्वायर है। तो इस 10 को आप उधर ले आके मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये जब 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 0.41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। ये 1 माइनस एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, जाके 0.41 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0.41 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.41 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस माइनस 0.41 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सारी वैल्यूज को वहाँ शिफ्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 0.41 यहाँ पे प्लस का 41 हो जाएगा 41x, और माइनस प्लस का 0.41 यहाँ आके माइनस का 0.41 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 0.41, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस 0.41। ठीक है भाई, ये सारी वैल्यूज आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आप वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें, वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास 0.41 माइनस 0.41 प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, 0.41 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 0.168 वैल्यू आएगी, ठीक है। और 4ac, ए हमारे पास 1 है और सी 0.41 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई सी यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 0.41, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.64। और ये माइनस देखिए फॉर्मूले का है और माइनस सी की वैल्यू में भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तब हम इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यूज हमारे पास दो आ जाएंगी, ठीक है। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक x की वैल्यू आएगी, जब इनको हम प्लस में लेंगे तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉल्व करने पर इस तरह से 0.41 माइनस का, प्लस इसका रूट लेंगे हम, तो रूट लेने पर 1.345 आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2। एक x की वैल्यू ये आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इट विल बी माइनस 0.41 माइनस 1.345 डिवाइडेड बाय, ठीक है भाई। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज हमारे पास x की आएंगी, एक x की वैल्यू यहाँ से आ रही है, इट इज 0.4675, 0.4675। एक x की वैल्यू यहाँ से ये आ गई और एक x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई जो कि माइनस में आ रही है, माइनस का 8.775, ठीक है भाई। तो देखिए जो हमारी राइट वैल्यू है वो ये प्लस वाली वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0.4675। तो देखिए हमें मालूम करने थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन के मोल्स हमारे पास क्या है, x, ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन हमारे पास कितने आ गए, 0.4675 मोल्स, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। साथ ही हमारी वीडियो एंड हो जाती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह